हमारे यहाँ रामराज आ रहा। रामराज आ गया। हाँ, और ये अभी लड़का बोल रहा है रोजी रोटी तो मिल नहीं रही। रोटी रोटी किसे नहीं मिली? कौन सा भुक्का मर रहा? सब ठीक है, सब ठीक है। यहाँ कोई भुक्का नहीं है, सब ठीक है, सब मजे ले रही है। बेरोजगारी तो है। बच्चों को नौकरी नहीं मिली ना? नहीं जी, मेरे 3 बच्चे, तीनों यंग हो रहे हैं, कहीं कुछ रहा नहीं रही। जो सरकारी आंकड़े बता दें आपको, नीति आयोग के आंकड़े बता दें, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अरे ये तो चलती रहे, ये तो राजनीति पहले से चलती है यार। ये शर्मा जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है भाई साहब। जितना भी काम हो रहा है चल रहा है, ठीक चल रहा है। अभी आपने क्यों बोला कि सबको नौकरी मिलती, रामराज आ गया? कई यह बात ना मानियो कि हॉस्पिटल बना रखे और दवाई हमें ठीक ढंग से मिलती हो, कोई कुछ नहीं होता वहाँ। तो शर्मा जी, ये रामराज की क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आप मुझे बागपत में? तो ये तो बात है, जो बात सच्ची है वो तो सच्ची कही जाएगी। ये कैसा रामराज है? ना रोजगार है, पेपर लीक हो रहे, ना बुढ़ापा पेंशन आ रही, ना किसान निधि आ रही। रामराज क्या करें भाई? हमारी पेंशन इसी तो बावड़ा, इसकी पेंशन तो ऊपर हो लग रही है, वहाँ तैयार हुए। जो जवान हमारे वहाँ सीमा पे BSF में, CSF में, ITBP में, SSB में नौकरी करे, उनकी तो पेंशन खत्म कर दी। और ये झूठे वादे करने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं या लखनऊ बैठे हैं या चंडीगढ़ बैठे, कहीं भी बैठे हैं, ये इनकी पेंशन ये अपने आप ही कर लेते, क्योंकि उनके हाथ में शासन है। मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए खूब कोशिश कर ली कि जी आपका परिवार ही नहीं है, बताओ 5 जने का कोई परिवार ही नहीं है। क्यों नहीं मान रहे परिवार? बनाते ना नुके जी 6 लाओ 8 लाओ, कहाँ से लाऊं बनाएगा जी? अब बच्चों को बताओ, परिवार नहीं होता है जी, बच्चों को कहाँ से लाऊं? जब तो कहे बच्चे कम करो, अब बच्चे ने अब बच्चे बढ़ाओ। इन बच्चों के हाथ में पहले ही कटोरा दे दिया, इससे अच्छा था उनके खाते में कुछ पैसे भेज दें। इससे अच्छा था उनके खाते में पैसे भेज दे गवर्नमेंट, जो खाने का देती है उनके खाते में भेज दे, उनका खाता खुलवा दे, उन्हें खाते में पैसा भेज दे। कटोरा दे दिया पहले हाथ में, खाओ, और ज्यादा कीड़े खावे हुए उसमें, कीड़े मकोड़े जाओ उसमें, खराब खाना देते हैं। हाँ, और ज्यादा कीड़े मकोड़े खावे हुए बेचारे। मास्टर खा जाइए, मास्टर खा जाइए, ये खा जाए, प्रधान खा जाए, उन्हें बच्चों को कुछ नहीं मिलाना। आप खुद ही रामराज की पोल खोल रहे हो? नहीं, रामराज की नहीं खोल रहा मैं सत्य बात बोल रहा हूँ। वोट जो दी जाएगी वो 26 तारीख में सोच समझ के दी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को बहकावे में आके कि हिंदू के मुस्लिम के, ऐसे हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये है, लेकिन जनता तो पगलाई पड़ी है पूरा एकदम, नारे बारे अलग है सर। हम अपने हिसाब से वोट देंगे, हम हिंदू मुस्लिम में वोट नहीं देंगे। तो स्वागत है हमारी चुनाव यात्रा में। हमारी चुनाव यात्रा यूपी के बागपत ज़िले पर आ पहुंची है। लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। ये सीट इस बार जो आरएलडी है उसके गठबंधन में उसके खाते में आई है। हालांकि 2 बार से आरएलडी ये सीट हारती गई है, लेकिन इस बार आरएलडी के जयंत चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली 2 बार से भाजपा के ही खाते में ये सीट गई। सत्यपाल सिंह यहाँ से सांसद चुने गए हैं, लेकिन इस बार आरएलडी ने यहाँ से राजकुमार सागवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को अपना यहां से कैंडिडेट बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर परवीन बैसला जो कि बनिया जाति से आते हैं उनको कैंडिडेट बनाया है। मैं इस समय बागपत की यहां पर रजिस्ट्री ऑफिस में हूं और यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे, इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि यहां पर किस तरह का माहौल बन रहा है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम साहब देवेंद्र कुमार शर्मा। देवेंद्र कुमार शर्मा। तो शर्मा कैंडिडेट दिया है, समाजवादी पार्टी ने, ब्राह्मण चेहरा है, बन रहा है माहौल, उनको मूड बन रहा है वोट देने का? देखो जी, मैं तो बागपत गाजियाबाद जिले से हूँ, पर बाकी ये है बस, ये बाकी सभी के गैल है, सब समझदार है। अब इसमें बीजेपी को भी वोट है और इनमें 2 में ही इलेक्शन है सर। ये तो आप मिली जुली बात बोल रहे हो, सबको मतलब सबको खुश रखने का काम हो जाएगा। देखो जी, सबके खुशी में अपनी खुशी है जी। कोई एक तो पसंद होगा ना कि कैंडिडेट एक ही चुनना पड़ता है, वहाँ पे सारे वोट बटन दबाने का ऑप्शन नहीं है सर इधर। अच्छा, आप गाजियाबाद का बता दो। गाजियाबाद का तो जी वहाँ पे डोली शर्मा है और एक अपने अतुल गर्ग जी है। पार्टी के कौन सी पार्टी? वो अतुल गर्ग बीजेपी से है जी और डोली शर्मा कांग्रेस से है सर। तो आपको कौन? अब देखते हैं जी वहाँ चल के क्या माहौल है। ये जो है भाई साहब अभी बता नहीं रहे, क्योंकि वोट डालते हुए वहाँ पे कोई देखता नहीं है, चुपचाप बटन दबाना होता है। हाँ जी हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अंकित कुमार कश्यप सर। अंकित कुमार। यहाँ पर बागपत में पिछली 2 बार से तो जो आरएलडी जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार उन्होंने साथ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो क्या कुछ बदलेगा इस बार हालात?
सर बदलने का तो देखो जनता जनार्दन है। इस जो पुराने मुद्दे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम ये और वो सब सोच विचार हिसाब से वोट दी जाएगी। अब जनता के मन में क्या है वो 26 तारीख में ही पता लग पाएगा जी। आप एक नौजवान हैं तो आप यूपी में तो भाई बहुत ज़्यादा राम मंदिर और हिंदू मुसलमान का बड़ा माहौल बन गया है। हम देखते हैं कि मतलब मुद्दे गायब हो गए हैं। रोजी रोजगार पे तो वोट नहीं मांगे जा रहे, लेकिन हिंदू मुसलमान पे ज़्यादा वोट मांगे। हम बिलोंग नहीं करते सर इन बातों पे। हम शिक्षा में, रोजगारी जो सब सरकार को होना चाहिए, हम उन बातों में विश्वास करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम पर इन पे हम विश्वास नहीं करते। ये असर पड़ रहा है जनता से हमें नहीं मिल पाया है फिलहाल। अपने अनुसार मेरी सोच गलत हो या सही हो, लेकिन मुझे जो रोजगार में उसमें सिस्टम में देख पा रहा हूँ तो कुछ नहीं मिला है सरकार की ओर से। रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत समस्याएं है। तो उस हिसाब से वोट जो दी जाएगी वो 26 तारीख में सोच समझ के दी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को बहकावे में आके कि हिंदू के मुस्लिम के, ऐसे हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये है। लेकिन जनता तो पगलाई पड़ी है पूरा एकदम नारे बारे। थोड़ा अलग है सर, हम अपने हिसाब से वोट देंगे, हम हिंदू मुस्लिम में वोट नहीं देंगे। ये जरूरी बात बोल रहे हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? राजपाल शर्मा। राजपाल शर्मा। तो ये शर्मा कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ, बार बार समाजवादी पार्टी ने दिया है ब्राह्मण चेहरा। इससे कोई मतलब नहीं, हम पार्टी के बंदे हो, हम तो फूल पे ही देंगे। कौन पार्टी? फूल वाली। फूल वाली जी, कमल का फूल जी। हम नहीं, हम तो साइकिल आ गए यहाँ। तो कमल का फूल तो चुनाव लड़ नहीं रहा इस बार, आरएलडी को दे दिया उन्होंने। साइकिल पे चलेगा। साइकिल पे जाओगे? अभी तो आप कमल का फूल बोल रहे हो, साइकिल वाला तो समाजवादी पार्टी होगी ना। आप मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो गए। अभी आप बोल रहे थे कमल फूल। कंपोज हो गया। हाँ, मैं कंपोज हो गया हूँ। यहाँ से जो है बीजेपी का जो कैंडिडेट है मुझे वोट दे जाएगी। कैंडिडेट के आओ जी, बीजेपी वाले को वोट देंगे जी। बीजेपी वाला चुनाव नहीं लड़ रहा, उन्होंने जॉइंट कैंडिडेट दिया है। ज्वाइंट कैंडिडेट आरएलडी को दिया उनका निशान क्या है? है जी, उनका निशान क्या है आरएलडी का? नलका। नल का हैंड पंप। तो सही से निशान दीजिए, कभी वहाँ बटन दबाते हुए कंफ्यूज हो जाए। अरे हम तो पहले ना हुई आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो वहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? इतना प्यार क्यों है? पहले से ही प्यार है। क्यों है? मतलब उसके कारण होंगे ना भाई, अच्छा लगता काम है। कर रहे, बढ़िया काम कर रहे। क्या क्या? पार्टी ने सही काम करा, बताओ कि हमारे यहाँ रामराज आ रहा। रामराज आ गया। हाँ, और ये अभी लड़का बोल रहा है रोजी रोटी तो मिल नहीं रही। रोटी रोटी किसे नहीं मिली? कौन सा भुक्का मर रहा? सब ठीक है, सब ठीक है। यहाँ कोई भुक्का नहीं है, सब ठीक है, सब मजे ले रहे। बहुत बड़ा ब्रेक लगा, गुंडागर्दी बहुत निपटाई। देखो अभी यूपी की अगर बात करें, पानी भेज दिया इन लोगों ने, पानी नहीं भेजा, घर घर भेजा। देखो यूपी की अगर रोजी रोटी की बात करें तो यूपी में बेरोजगारी दर आगे हैं। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जो है यूपी में आंकड़े, आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखेंगे तो सबसे आगे है यूपी। आंकड़े झूठ बोल रहे हैं। बेरोजगारी है आपके यहाँ पे, मानना पड़ेगा आपको। बेरोजगार कोई नहीं, सब रोजगार कर रहे, सब कोई मजदूरी कर रहा है। कोई जो सरकारी आंकड़े बता दें आपको, नीति आयोग के आंकड़े बता दें, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अरे ये तो चलती रहे, ये तो राजनीति पहले से चलती है यार। ये शर्मा जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। जो सच है, जो फैक्ट है उसको मानिए। कि देखिए एक बात होती है कि ये कहना कि भाई कुछ काम हो गए, कुछ रह गया, हम कर लेंगे। ये कह देना कि सब कुछ ठीक हो गया, ये तो फिर भट्टी वाली बात होगी ना। है रोजगारी तो है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है। बच्चों को नौकरी नहीं मिली ना। नहीं जी, मेरे 3 बच्चे, तीनों यंग हो रहे हैं, कहीं कुछ राह नहीं दिख रहा। क्या क्या पढ़ाई करी बच्चों ने? पढ़ाई तो सर सबने बीकॉम कर रखा, किसने बीएससी कर रखी है। देखो भाई, बीकॉम करा, बीएससी करी, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई लिखाई में बच्चों को। गरीब आदमी, कॉमन आदमी के लिए पढ़ाई लिखाई करना, बच्चों को कॉलेज करवाना मुश्किल काम। मकान भी नहीं है मेरा, तो किराए पर पड़ा हूँ। और इससे आगे बताओ क्या? अब आप बताइए, रामराज में बच्चे किराए पे रहते हुए पढ़े हैं, बीएससी बीकॉम करा है, नौकरी नहीं मिली। अब रोजगार सब तो दिया नहीं जाएगा। क्यों? आपने बोला ना अभी, रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है भाई साहब। जितना भी काम हो रहा है चल रहा है, ठीक चल रहा है। अभी आपने क्यों बोला कि सबको नौकरी मिलती, रामराज आ गया? नहीं, हम तो ये सोचते हैं हमारा रोजगार चल रहा, अपना चल रहा, ठीक चल रहा है। इनका तो टाइम पूरा होने जा रहा है जी। इनका तो बुजुर्ग हो रहे हैं, 65 साल की उम्र हो लीजिए। हम तो कह रहे 100 साल। 65-70 साल की उम्र हो। आप 100 साल जिए, आप और अच्छा जिए। हाँ जी, हाँ। ये जो नए जवान बच्चे हैं, अच्छा पेपर लीक देखो आप यूपी में, जो पेपर होते हैं पेपर लीक हो जाते हैं। क्या करे वो बच्चे, इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी आपने देखा है, बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं, रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं,
ये तो गलत है, पेपर लीक होना तो बहुत गलत है जी। फेल हुई ना सरकार। हाँ हाँ। इस पे बताओ आप आके, भाई साहब इधर आइए, इस पे आके बताइए। सरकार को बता के आचार संहिता लगने वाली थी, पेपर ही नहीं खोलने चाहिए था। गलत बात पेपर लीक होना, पेपर लीक होना भी गलत ही है। सरकार इस मामले में तो फेल हुई ना। जो जवान बच्चे थे वो बहुत तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है नौकरी के लिए, और फिर जाके तैयारी करे, पेपर लीक हो जाए। ये मुद्दा बन रहे हैं यहाँ पे। मुद्दे तो बते हैं, आप लोगों के लिए कुछ मुद्दा बन रहे हैं? ना हमारे लिए तो खैर हमारे तो भाई हमारे तो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो मुद्दे, हमारे लिए तो नहीं है मुद्दा। आपके लिए क्या मुद्दा है? भाई मुद्दे तो यही रोजगार नहीं है, सब रोजगार से परेशान है। मतलब 60 साल से ऊपर की उम्र हो रही, कई बार पेंशन का फार्म भर लिया, आज लोग पेंशन नहीं बनी, कई बार फार्म भरा, खारिज करते हैं। पेंशन भी नहीं मिल रही। भाई साहब राम राज में भूखे मारेंगे क्या आप लोगों को? किसान निधि नहीं आई हमारी तो आज तक किसान निधि नहीं है। किसान निधि नहीं है। नहीं आई। ये कैसा राम राज है आपका? ये कैसा राम राज है? ना रोजगार है, पेपर लीक हो रहे, ना बुढ़ापा पेंशन आ रही, ना किसान निधि आ रही। राम राज क्या करें भाई? हमारी पेंशन इसमें तो बावड़ा, इसकी पेंशन तो ऊपर हो लग रही है, वहाँ तैयार हुए। हमारी भी वही चल रही है। अब तो हम बुढ़ापा आ लिया। और यार क्या कह रहे हैं? इस पे कैमरे। अच्छा अपनी दोस्ती की बात चल रही है। अच्छा ये बताओ ना, नहीं कोई बात नहीं, बात करें ना। ये बताइए योगी और मोदी की काम कौन से अच्छे लगते हैं आपको? भाई हमें तो एक तो उन्होंने सड़कें बनाई, हाँ। पानी दिया, हर घर में पानी भेज दिया। इतनी गुंडागर्दी यूपी में थी, गुंडागर्दी केवल इसी आदमी ने ही संभाली है, ना किसी ने नहीं संभाली आज तक। यहाँ गुंडागर्दी खत्म कर दिया, हमें तो सबसे बड़ा यो है। सब लोग कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी हुई ना, वो दूसरी वाले तो गुंडागर्दी खत्म होगी, लेकिन जो बीजेपी के साथी हैं वो सब गुंडागर्दी वाले हैं। उनकी पार्टी के लोग शामिल हो गए हैं, गुंडे लोग शामिल हो जाते हैं पार्टी में। अभी एक लश्कर का आतंकवादी ज्वाइन कर लिया बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ उसको पटका पहना दिया उन्होंने। गुंडागर्दी यहाँ खत्म है। हाँ हाँ। भाजपा के संरक्षण वाले भी तो है ना, दूसरे वाले भी तो है ना। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी देखो, जैसे मोदी जी है या अपने प्रधानमंत्री जी, वे अच्छे हैं, वे तो अच्छे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, वे तो बहुत ही अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। पर यह है कि थोड़ा सा बच्चों पे अब एक वैकेंसी, एक बार बताओ, तहसील में चले जाइए, तहसील में जहाँ 4 कर्मचारी कर रहे हैं वो 10-20 आदमी की जरूरत है इस टाइम, लेकिन 20 की वैकेंसी खोल दी जाए तो क्या 20 घर को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। किसी भी विभाग में देख लो, वहाँ इस टाइम वैकेंसी की कमी है। चाहे अब तहसील में ही मैं कह रहा हूँ 50 आदमी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या है कि वो 2 ही आदमी बेचारे काम कर रहे हैं, और उसकी जगह वो ठेके पे लगा देते हैं कम पैसे में। ऐसे ही यहाँ हो रहा है। बाबा क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ठीक चल रहा है। बढ़िया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देते हैं, वैकेंसी नहीं आती है। नौकरी तो बहुत ही कम दे रहे, बच्चे घूमने लग रहे। एक अग्निवीर का भी बहुत माड़ा काम करे आज भी। ये जो बच्चे मिलिट्री में चले जाते अग्निवीर के, वो 4 साल के, बता क्या करेंगे वे बच्चे बेचारे? 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। हाँ, वे क्या करेंगे? उनकी ना उनका पेंशन है, ना उनका कुछ है बेचारों का। हम तो उनके बारे में भी गवर्नमेंट सोचा तो अच्छा रहेगा, नहीं सोचा तो फिर तो कोई है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं जी, क्या कह रहे हैं? अगर वे 4 साल में रिटायर हो पाओगे तो वे बदमाशी करेंगे, क्या करेंगे फिर यहाँ? तो गोली चलाना सीख के आएंगे वहाँ से। हाँ, उनका रोजगार बढ़ाना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए उनका रोजगार, 4 साल नहीं रखना चाहिए। तो आप अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ये बात बोलते नहीं कभी? हैं? उनको बोलते नहीं अपने बीजेपी नेताओं को? आप तो बीजेपी वाले हैं कि भाई ये गलत काम कर रहे हो आप लोग। भाई बीजेपी वालों को हमने तो 2-4 बार कहा भी है भाई, ऐसा करना, ऐसा इन्हें हो जाएगा। सतपाल जी को भी कहा था एक दफे, सांसद को। हाँ, मगर जी न बढ़वाओ, कल हाँ देखेंगे वहाँ चलने के बाद वे भी सब चढ़ा दें बात। अच्छा ये जो 22 साल के बच्चे हैं उनको तो रिटायर कर रहा है, और मोदी साहब जो हैं वो देखो 72-73 साल के हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि 5 साल और दे दो मेरे को। देखो सीट को तो कोई छोड़ना चाहता ही नहीं, सोचता है सीट तो है बाबा। 22 साल के बच्चे को तो कह रहा है रिटायर हो जाओ, और मेरे को कह रहा है 72 साल की उम्र में कि 5 साल और दे दो।
तो ये अच्छा तो है नहीं, ये अच्छा नहीं। एक बात मानो, जो जवान हमारे वहाँ सीमा पे BSF में, CSF में, ITBP में, SSB में नौकरी करे, उनकी तो पेंशन खत्म कर दी। और ये झूठे वादे करने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं या लखनऊ बैठे हैं या चंडीगढ़ बैठे, कहीं भी बैठे हैं, ये इनकी पेंशन ये अपने आप ही कर लेते, क्योंकि उनके हाथ में शासन है, इसलिए वे कर लेते हैं। इस गरीब जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। एक चीज़ और सर जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए 7 जने 8 जने। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी घरवाली है बीमार रहती है, मैं भी बीमार रहता हूँ, मेरे 3 बच्चे। मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए खूब कोशिश कर ली कि जी आपका परिवार ही नहीं है। बताओ, 5 जने का कोई परिवार ही नहीं है। क्यों नहीं मान रहे परिवार? बनाए थे ना जी 6 लाओ 8 लाओ, कहाँ से लाऊं बनाएगा जी? अब बच्चों को बताओ, तो कहे उनमें वो परिवार नहीं होता है जी, बच्चों को कहाँ से लाऊं? जब तो कहे बच्चे कम करो, अब बच्चे ने अब बच्चे बढ़ाओ। बच्चे क्या बात हुई कि मतलब सदस्य ज़्यादा बताओ, ये क्या कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से लाऊं जी? ये सदस्य तो बताओ, अब इस उम्र में सदस्य बढ़ाऊं क्या जी? ये तो बताओ। आपका इलाज नहीं मिलता उसको? इलाज हमारा कहाँ बना है सर? हमने बहुत प्रयास करके देख लिया, हमारा किसी ने नहीं बनाया जी। तो ये मुद्दे आपके जो हैं, इनका असर पड़ेगा जब आप वोट डालोगे? क्यों नहीं पड़ेगा, जब मेरे पे ही पड़ रहा है जी। अब मेरे पेट में वो है पथरी, मैं ऑपरेशन नहीं करा पा रहा हूँ। अब यहाँ मजदूरी करना हो या ऑपरेशन करवाऊँ? ऑपरेशन करूँगा 1 महीने तो घर लेटूंगा जी, ऐसा खर्च होगा? और पैसा खर्च होएगा 30-40 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगे कम से कम लगे। हाँ जी, बताओ क्या। सरकारी अस्पताल नहीं, बागपत में अच्छे अस्पताल? सरकारी अस्पताल तो साहब आपको पता ही क्या हालत है सरकारी अस्पतालों की। कहीं दवाई है, कभी कुछ नहीं है, कोई सामान कुछ ऐसा नहीं मिलता। अभी जाओगे, आप भी अस्पताल में जाओगे, देखोगे तो आपको कोई एक गोली पकड़ा देंगे, पता नहीं कौन सी पकड़ा देंगे, वैसे खा के लेट जाओ। सुनने वाला नहीं कोई वहाँ, कोई नहीं सुनता। हॉस्पिटल में भी कोई सुनने वाला नहीं। कई यह बात ना मानियो कि हॉस्पिटल बना रखे और दवाई हमें ठीक ढंग से मिलती हो, कोई कुछ नहीं होता वहाँ। तो शर्मा जी, ये रामराज की क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आप मुझे बागपत में? भाई ये तो बात है, जो बात सच्ची है वो तो सच्ची कही जाएगी। ये तो सच्ची है। ये बात सत्य है या झूठ है, आप किसी से पूछो। ये तो सच्ची है। कर्मचारी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। यही है रामराज असली? ये रामराज जो है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी चलो मान लिया, आपकी बात कम हो गई, लेकिन जो रोजी रोटी है, स्वास्थ्य है, भुखमरी है, ये भी तो असल मुद्दे हैं। ये तो पहले से चलता आया, कभी कम है कभी बढ़ती है, पहले से ही चलता आया। राज किसी का आ जाओ, कोई आ जाओ, पूरा तो कोई कर तो कहे थे ना कि अच्छे दिन ला के देंगे हम आपको, अच्छा दिन देंगे। जी बाबा, एक मेन समस्या और भी है, जो हमारे बच्चे शिक्षा लें स्कूलों में जहाँ, वो पूरे भारत का एक सिलेबस होना चाहिए, पूरे भारत का। एक तो CBSE, एक ISC, एक फलाना एक फलाना, ये अलग अलग बोर्ड नहीं चाहते हमें, एक सिलेबस हो पूरे भारत का। अगर जहाँ इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, जहाँ हिंदी मीडियम है वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा, कोई इस बात पर वो तो है नहीं। CBSE वालों को तो 95% नंबर आ रहे हैं, और जो UP बोर्ड के ये बच्चे हैं उनके 85% भी नंबर नहीं आते। उनकी क्या खता है? उनकी नौकरी नहीं लगती सर, कहते हैं कि आपके नंबर कम हैं। अब इसे बताओ क्या है जी? अगर एक बोर्ड हो जाएगा तो एक सिलेबस हो जाएगा, तो वही सिलेबस वही गरीब का लड़का पढ़ेगा, वही अमीर का लड़का पढ़ेगा, वही झोपड़ी वाले का पढ़ेगा, वही महल वाले का पढ़ेगा। तो यहाँ पे जो शिक्षा है, स्कूल वगैरह ठीक हैं, अच्छे से चलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की ठीक होती है सरकारी स्कूल में? सरकारी की पूछ रहा हूँ मैं। सरकारी में तो बच्चे जाते ही नहीं, बहुत ही कम। और एक पद्धति और गलत है, इन बच्चों के हाथ में पहले ही कटोरा दे दिया, इससे अच्छा तो उनके खाते में कुछ पैसे भेज दें। इससे अच्छा तो उनके खाते में पैसे भेज दे गवर्नमेंट, जो खाने का देती है उनके खाते में भेज दे, उनका खाता खुलवा दे, उनके खाते में पैसा भेज दे। कटोरा दे दिया पहले हाथ में, खाओ। मिड डे मील? हाँ, मिड डे मील, ये कटोरा ही तो है हाथ में। उनका पैसा दे दो उनको, बच्चों को डाइट के हिसाब। तो अच्छा है ना, बच्चों को डाइट मिल जाती है, ठीक खाना देंगे। वो तो कटोरा आ गया उनके हाथ में, वे उसकी बाट देख के कब मिड डे मील बनाएगा, कब तुम खाओगे। और ज़्यादा कीड़े खावे वे उसमें, कीड़े मकोड़े जाओ उसमें, खराब खाना देते हैं। हाँ, और ज़्यादा कीड़े मकोड़े खावे वे बेचारे। मास्टर खा जाइए, ये खा जाए, प्रधान खा जाए, उन्हें
बच्चों को कुछ नहीं मिलना मिलाना। आप खुद ही रामराज की पोल खोल रहे हो? नहीं, रामराज की नहीं खोला मैं सत्य बात बोल रहा हूँ। यही तो पोल खुल रही है। यही है, नहीं सच बोल रहा हूँ। सच बोलोगे तो पोल प्राइवेट स्कूल चले, प्राइवेट टू की स्कूल की फीस मान ले कितनी बड़ी फीस, 5-5 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये एक छोटे से बच्चों पे। उनकी वर्दी भी वही दे, अपने मन मर्जी वर्दी दे हैं, अपने मन मर्जी किताब दे हैं। शिक्षा तो एक होनी चाहिए कायदे में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मामलों पे सरकार ने काम नहीं किया। नहीं करी तुम्हारी सरकार नहीं, या नहीं करी सरकार। इसके नाम पे वोट दोगे कि नहीं दोगे कि भाई अच्छा काम नहीं किया, नहीं दूंगा वोट? हैं? काम अच्छा नहीं किया तो वोट भी नहीं देना चाहिए। केवल एक गुंडागर्दी में तो वोट देंगे जी, गुंडागर्दी में तो वोट देंगे जी। लेकिन गुंडागर्दी पे भी आप देखेंगे, अपराध देखेंगे, क्राइम रेट तो यूपी में बढ़ा है, कम तो नहीं हुआ। नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। बाबा आंकड़े तो कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है यूपी में, दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, यूपी में अपराध बढ़ा है। बहुत कम है। आपका वोट जो रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे तो आपने गिना दिया ना कि नहीं अच्छा काम किया। नहीं, जो काम नहीं हो रहा सब बताया जा रहा है, सरकार को आपके सामने कहा जा रहा है कि सरकार जो काम नहीं कर रही। सुनेगी सर? होना चाहिए। सुनेगी? जब आप कहोगे तो सुनेगी भी। आप तो वोटर हैं, आपकी बात नहीं सुन रही, हमारी कहाँ सुनेगी? आपकी सुनेगी। आप प्रधानमंत्री को भी तलब कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री तो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो तो मीडिया से बात ही नहीं करते। आप मीडिया है, मीडिया आप जो चाहेगी वो कर देगी। मीडिया वाले तो बोल रहे मोदी बहुत अच्छा है। ना है बाबा, देखते ही टीवी वाले सब बोलते हैं मोदी बहुत अच्छा। हाँ, गारंटी कहें उसकी, रोज गारंटी है। भाई हम तो नहीं कहें गवर्नमेंट बढ़िया काम करो, हम उनसे बढ़िया कहेंगे, हम क्यों उसे निकम्मी कद कहेंगे? हैं? हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, यही तो सबसे बड़ा धन है। लेकिन ये एक ही पढ़ाई होनी चाहिए। 2-2 किलो नाज से पूर्ति नहीं होती, ये तो निठल्ला बना रहे। और ये तो मांगने वाला समाज बना रहे, तो निठल्ला बना रहे। और तो ये बागपत की जनता जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर देखने को मिली है। और शर्मा जो हैं वो रामराज का बता रहे थे, लेकिन रामराज की फिर हम लोगों ने सबने मिलके जो है वो चर्चा करी और उसके आंकड़े भी सामने आए, बातें भी सामने आई। रोजी रोटी, रोजगार पर जब बात आती है तो उसकी एक पोल भी खुलती है कि किस तरह का रामराज सामने आता है। इस पर आपका क्या कहना है, इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।